बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स को मैं अपने शो सियासत की बातें वारिस गनी के साथ शो में खुश आमदीद कहता हूँ। वो मेरे तमाम व्यूअर्स जो कि इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं, जिन्होंने मुझे बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, आज हम अपने शो का आगाज़ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान से करेंगे जिसमें उन्होंने मुल्क दुश्मन नासिर को ये वाज़े तौर पे पैगाम भिजवा दिया है कि अगर हम पे किसी भी तरह की जंग को मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मज़ीद उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारी इंटेलिजेंस दुश्मन के इंटेलिजेंस से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कि 27 फरवरी को जो एक वाक़या पेश आया था कि बालाकोट के इलाके में कुछ दुश्मनों के जहाज़ आए और वो हमारे कुछ चिनार के दरख्त और उसके साथ साथ कुछ कौवों को शहीद करके चले गए। तो पाकिस्तान ने जब इसके बरक्स हमला किया तो भरपूर इंटेलिजेंस कार्रवाई की गई, जिसमें पाकिस्तानी जो पायलट थे उनको एक एक चीज़ का पता था कि इस वक्त कौन कहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो आर्मी चीफ़ है उसकी इंटेलिजेंस भी पाकिस्तान जो हमारे अफसरान हैं उनके पास मौजूद थी कि इस वक्त जो इंडिया का जो आर्मी चीफ़ है वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके कुछ फासले पे उन्होंने जो है बमबारी की और उन्हें वाज़ह किया कि ये जो बम है अगर कुछ फासले पे गिर सकते हैं तो ये उस जगह पे भी गिर सकते हैं जहाँ पे आपका जो है आर्मी चीफ़ मौजूद है। तो ये दुश्मन अपने जहन में रखे कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे जो फ़ौजी जवान हैं और हमारे जो गुमशुदा अफसरान हैं जो कि हर वक्त अपने मुल्क की दिफा में लगे हैं, वो आपसे बहुत आगे हैं। आप सोते हैं तो वो जागते हैं, आप जागते हैं वो फिर भी जागते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि अगर आप हम पे किसी भी तरह के हमले करने की कोशिश करेंगे तो उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों को पहले ही पता होगी। दूसरी चीज़ जो आज हम व्यूअर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारे ख़ित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। ख़ित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल इस तरह से है कि लद्दाख पे चाइना और भारत के दरमियान हालात अभी भी कशीदा है और कशीदगी का आलम ये है कि वो चाइना अपनी 1 इंच भी ज़मीन जो है वो भारत को वापस देने के हक़ में नहीं है। उसने वाज़े तौर पे पैगाम भिजवा दिया है कि अगर आप हमसे हमारी ज़मीन मांगोगे तो आपको इसके बदले में लाशें देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से इनकी मीटिंग्स हुई, फ्लैग मीटिंग्स हुई, जिसमें जो फ़ौजी अफसरान हैं वो मीटिंग करते रहे, लेकिन वो सब की सब फेल होगी। अब जो इंडिया के जो मतलब लोग हैं या जो इंडिया के जो मामलात जो डिस्कस करते हैं या जो इंडिया को देखते हैं, वो इस वक्त सख्त तफ्शीश का शिकार है कि अब इंडिया के साथ आगे क्या होने वाला है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया जो है रशिया के पास गया और उससे मदद की अपील ये कर रहे हैं, बल्कि भीख मांग रहे हैं कि खुदा के लिए मेरी जान छुड़वा दो। चाइना मेरे मुल्क में मेरी ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं और वो रुक नहीं रहा। चाइना वो कब्ज़ा करते जा रहे और उसने कहा है कि जो उसकी 2 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है, 8 फिंगर्स है, उसके साथ साथ जो पेंगोंग लेक है, लद्दाख का जो एरिया है, सिक्किम का जो एरिया है, वो सब का सब जो है वो चाइना कहता है ये मेरा इलाका और मैं इसका 1 इंच भी आपको नहीं दूंगा। तो हालात इस तरह भी कशीदा होते जा रहे हैं कि वहाँ पे अब सर्दियाँ हैं और शदीद बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। दोनों साइडों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन दोनों डटे हैं अपनी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। अब जो हवाई आप कह लें कि एक LOC है, LAC है जो इंडिया और चाइना के दरमियान मौजूद है, चाइना उसको किसी भी तरह से नहीं मानता। वो कहता है कि ना तो इसकी कागज़ी कार्रवाई यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये आपकी बनाई हुई एक LEC है जिसको हम बिल्कुल नहीं मानते। तो वो कहता है कि हम मज़ीद आगे जाएंगे और हम मज़ीद अपने इलाके जो है जो हमारे टेरिटरी में थे हम उन सबको वापस लेंगे। और एक जो बड़ी मज़े की बात है वो उसमें ये है कि चाइना क्या कह रहा है, चाइना जितना आगे काबिज़ होता जा रहा है, पीछे वो डेवलपमेंट करता जा रहा है, वो रोडों का एक नेटवर्क बना रहा है, वो अपने फ़ौजी जवानों के
लिए वहाँ पे बिल्डिंग्स को तामीर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो है भारत फिर इस ज़मीन पे ना आ सके। दूसरी बात जो यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ख़ित्ता इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, ख़ित्ते में जंग खड़ी है और जंग इस तरह से खड़ी है कि आज जो ग्लोबल टाइम्स है, चाइना का जो अखबार है, उसमें बाकायदा ये बताया गया है कि जापान और जो इंडिया है, जो कि क्वाड कोर के मेंबर है, जो कि अमेरिका ने क्वाड कोर बनाया या जो क्वाड बनाया हुआ है, उसमें क्या है, उसमें इस तरह से है कि उसमें जापान मौजूद है, उसमें साथ साथ आप कह लें ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, इंडिया मौजूद है, अमेरिका मौजूद है। ये सब ये जो क्वाड बनाया है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ एंटी चाइनीज़ क्वाड है, एंटी चाइना क्वाड है कि वो चाइना को टैकल करने के लिए उन्होंने क्वाड बनाया कि चाइना को हम समुद्रों में घेर ले और चाइना जो है फर्दर अपनी जो ट्रेड है समुद्रों के थ्रू जो वो ट्रेड करता है और उसके हम शारक पे आके बैठ जाएं। लेकिन चाइना का जो थिंक टैंक है वो हर वक्त इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है कि इस खित्ते की सूरत हाल क्या चल रही है, क्या इसमें किसी भी तरह के जो मामलात है वो चाइना उससे बड़े अच्छे से वाकिफ़ है। और इसके साथ साथ ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है कि जो भारत है और जो जापान है, इन्होंने आपस में मुआहदे कर रखे हैं जो कि एंटी चाइना मुआहदे हैं, जिसमें उन्होंने चाइना की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए मुआहदे कर रखे हैं कि हम चाइना के तमाम प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स लाएंगे और उसको आम आवाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये होना मुश्किल है। अगर हम भारत को देखें, भारत में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह के मामलात करे कि वो किसी भी तरह से एक पूरी इंडस्ट्री को वहाँ पे रन कर सके, कि लोग वहाँ पे आए अपनी इंडस्ट्रियाँ उठा के लेके आए और चाइना और भारत में आके वो इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि अमेरिका ने जो है मतलब चाइना से अपनी कंपनियां उठाई और भारत बहुत खुश था कि ये कंपनियां जो है मेरे मुल्क में आ जाएगी, यहाँ पे सरमायाकारी होगी और हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और करप्शन के भी बहुत। अब वो जापान के साथ मुआहदे कर रहे हैं कि हम चाइना की हर तरह की चीज़ों को बैन करेंगे और जहाँ तक हो सका हम एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि चाइना से हमारी किसी तरह जान छूट जाए। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा, चले भारत के साथ तो एक दुश्मनी है, चाइना का एक बॉर्डर लगता है भारत के साथ, लेकिन जापान का इसमें क्या किरदार है, जापान क्यों चाइना के ख़िलाफ़ है? तो इस बात को वाज़े करने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब चाइना आज़ाद नहीं था, जब वहाँ पे एक लिबरेशन आर्मी काम कर रही थी या उनके जो प्रेसिडेंट थे, एक सदारती निज़ाम था उनका, जिसमें जो है चाइना जो है मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उस वक्त बहुत सी जंगें जो कि चाइना ने बर्दाश्त की, उनमें से एक जापानियों की जंग है जो कि हर वक्त ही चाइना के ऊपर मुसल्लत रहते थे। वो किसी न किसी वे में चाइनीज़ को जो है वो मारते थे, उनकी दुर्गत बना देते थे, इतनी बुरी उनकी हालत करते थे, आम कत्लेआम होता था उनका। तो इस लिहाज से जो है मतलब फिर उन्होंने ये बात को देखा कि अब हमें अपने तमाम जो टेरिटरीज़ है, जो हम पे तशद्दुद, जो हम पे मुज़ालिम ढाएंगे, अब हम वो चाइना नहीं है। तो अब अगर हमारी तरफ आना है तो सोच समझ के हमारी तरफ आइएगा, क्योंकि अब हम वो चाइनीज़ नहीं रहे। तो इस वक्त जापान, भारत, अमेरिका ये सख्त परेशानी का शिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जर्मनी है और जो फ्रांस है, उसने भी अपने जो कार्ड है वो चाइना के पलड़े में रखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसे पता है कि बहुत से हमारे मुल्क चल ही चाइना के प्रोडक्ट पर रहे हैं। और चाइना की जो तरक्की है उसका राज ही ये है कि उसने हर मुल्क को अपना मोहताज कर दिया। बहुत से मुल्कों में उसकी अपनी बंदरगाह है, बहुत से मुल्कों में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसकी वजह से जो है मतलब बहुत से मुल्क जो है मतलब वो मजबूर हो चुके हैं कि चाइना का वो साथ दे।